जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमेशा जो नीट या जेई में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t। यानी एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन भी आपको गिवन है ना। और डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, है ना। और आपको ए बी सी और डी का क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है उसको लिखिए। तो ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ठीक है। अब देखिए ये जो भी है, ये भी क्या है? वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी हमको कब मिलेगा? जब बहुत सारे वेलोसिटीज को ही क्या किए होंगे? ऐड किए होंगे। तो ये जितने भी टर्म्स दिख रहा है ना, ए बी टी और सी अपॉन डी प्लस टी, ये सारा का सारा जो तीन टर्म है, ये तीनों का तीनों क्या है? वेलोसिटी है ना। तीनों वेलोसिटीज को ऐड किया तभी जाके हमको क्या मिल रहा है? v मिल रहा है ना। और हमने एक टॉपिक भी पढ़ा है, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड विद अ सिमिलर क्वांटिटी एंड गिव रेज टू सिमिलर क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी में सिमिलर क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम लोग को सिमिलर क्वांटिटी ही क्या होगा? मिलेगा। ऐसा नहीं कि अलग क्वांटिटी एक मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर वेलोसिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों जो टर्म है वो क्या है? वेलोसिटी ही है, ठीक है। यानी आपस में ये चारों का चारों क्या है? बराबर है, ठीक ना। अब ए निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो हमारा ए है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाता है? एल टी इनवर्स 1, ठीक है। तो ये ए का निकल गया, क्लियर है। अब बी का भी निकालना है तो फिर से यहाँ पे जो बी टी है वो भी के बराबर है ना। तो b इक्वल टू क्या हो गया? बी टी। और हमको b निकालना है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन टी। अब v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स, है ना। और टाइम का क्या हो जाएगा? t। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो b का आपका आ जाएगा l, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा t, है ना। तो t इनवर्स 2, ये आपका क्या आ गया? b का आ गया, क्लियर है। और ये आपका किसका था? a का था। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये जो पार्ट है डी प्लस टी, तो टी क्या टाइम है और डी ऐड किया गया, मतलब टाइम में ही टाइम को क्या किया गया होगा? ऐड किया गया होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डी है वो किसके बराबर है? टी के बराबर, है ना। तो डी टी क्या है? टाइम है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल टी हो जाएगा। ये डी आपका आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सी। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसके बराबर होगा? v के बराबर, है ना। तो c अपॉन डी प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो c अपॉन डी, डी का कितना आ चुका है? t, है ना। तो इसको लिख दिए t, और प्लस टाइम का भी फिर कितना हो जाएगा? t ही हो जाएगा, है ना। इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का l t इनवर्स 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो c अपॉन, अब t प्लस टी, क्या 2t लिखेंगे? नहीं, है ना। t ही होगा। टाइम को टाइम से जोड़ेंगे तो टाइम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं 2t जोड़ देना है। और इधर l t इनवर्स 1, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c इक्वल टू एल टी इनवर्स, और इधर क्या हो गया? t हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका l आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये a का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये b का, ये आपका यहाँ पे d का, और ये आपका क्या हो गया? c का, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेई नीट्स में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि वन क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एडेड और कंपेयर्ड विद अ सिमिलर क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी को सिमिलर क्वांटिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा जो क्वांटिटी मिलेगा वो सिमिलर क्वांटिटी ही हमको क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको को ये क्वेश्चन समझ में आया, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।